हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे फैंक्शी का, और जहाँ पर दोले कह रहा होता है कि फैंक्शी क्या ये ज़रूरी है कि मतलब तुम आज लू यूतोंग के पास जाके उसका काम करो। तो जो फैंक्शी है वो कहते हैं कि हाँ, इसके लिए तो मैंने बहुत टाइम से वेट किया है ताकि कोई जो लू यूतोंग है वो कोई काम दे दे हमारे फैंक्शी को। अब एट लास्ट जब उसे काम मिल गया तो उसे बस किसी तरह लू यूतोंग का ट्रस्ट जीतना है। देन हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी मिंगजुई को, जहाँ पर वो अपने सर पे पानी वानी का कटोरा लेके चलने की कोशिश कर रही होती है। और जो यूरो है वो कहती है कि अब तो तुम फैंग फैमिली के एक हिस्सा हो, तो इसके लिए ना मेंबर हो, तो तुम्हें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने होंगे ही, और कैसे ऐसे चलना है जैसे नोबल लेडी चलती हैं वो सब बता रही होती है हमारी यूरो। सिखा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो मिंगजुई वो अपने कपड़े वपड़े धो रही होती है, तो जो दो मेड है वो आके बोलती हैं कि ये प्लीज़ हमें करने दो। पर ना वो लोग इसी बात में कहने लगते हैं कि हमें करने दो, नहीं मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर दोले आता है और वो कहते हैं कि देखो, अब हमारी जो मिंगजुई है ना वो यहाँ पर नई नहीं है, तो तुम यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हो ना मेड, तो तुम लोग इसे क्यों नहीं बता रहे। इसका एडवांटेज लेने की तुम कोशिश कर रहे हो ना। पर हमारी जो मिंगजुई है वो कहती है कि नहीं, इसमें तो इन लोग की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही सोची कि आज का मौसम अच्छा लग रहा है तो अपने कपड़े खुद धो लेती हूँ। फिर जो दोला है वो कहते हैं कि अरे यार, तुम तो यहाँ पर अब एक लेडी हो, तो तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो। तो ये बात सुन के हमारी मिंगजुई कहती है कि वो क्या है ना कि मास्टर एन के अंडर में रहने से ना मेरे को पूरी मेड वाली आदत लग गई है, और बॉस मुझे हर टाइम पे ना जैसे मेरे को डांटता है तो वैसी आदत लग गई है। अब यहाँ पर मैं बॉस बन गई है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो कहते हैं क्यों ना तुम हमारे फैंक्शी को सजेस्ट कर दो, क्योंकि वैसे भी मैं तो यहाँ पर मतलब मिंगजुई कह रही होती है कि मैं तो यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूँ, तो एक काम करो, मुझे कहीं दूर भेज दो। पर हमारा जो दौला है वो मना कर देते कि नहीं नहीं, ऐसा एक भी चांस नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से दूर जाने का। अब भाई हमारा जो दौला है वो कह रहा होता है कि देखो, तुम डोंगियों को बचाने के लिए खुद को मार सकते हो इतना, तो क्यों नहीं तुम ये रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकती। और वो कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारी ये न्यू आइडेंटिटी है ना उसे यूज़ करने का। 慢点，自己站起来。虽然龟壳小姐不以女工谋生，但是丝毫不会也是。तो फिर ना अब जब हमारी यूरो चली जाती, कहती कि मुझे किसी को विजिट करना है, तो इसके लिए कल तो मैं अपने आप ही ये सारे क्लास अटेंड करने होंगी। तो हमारी जो मिंगजुई है वो कहते हैं ठीक है ठीक है। तो जब यूरो के जाने के बाद वो फैंक्शी से कहती है कि देखो, हम लोग फैमिली है ना, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो ये बात सुन के जो दोला है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प ना ये नीडल वर्क में तो नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दी तो फैंक्शी को अगर ये पता चला ना, तब तो मैं गया काम से। और फिर हमारी मिंगजुई कह रही होती है कि ये ना लेडी वेडी बनने से अच्छा है ना कि मैं जाके कोई मार्शल आर्टिस्ट सीख लूँ, वो ज़्यादा मेरे को प्रीफर करेगा। तो हमारे जो दल है वो कहते हैं सच में तुम्हारा मन कर रहा है सीखने का मार्शल आर्ट। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं तो अगर मार्शल आर्ट मुझे आता ना तो मैं शॉसी को बचा देती। और फिर कहने लगती है दौला ऐसे कि प्लीज़ तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, मेरे को इन सब से छुट्टी चाहिए। देन हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी मिंगजुई हमारी जी युआन और हमारी डोंग्यू को बात करते हुए, जहाँ पर हमारी डोंग्यू कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो मिंगजुई का नाम लेती है। तो हमारी जो मिंगजुई है वो कहती है कि नहीं, अब से मेरा नाम ना मिंगजुई नहीं है, मेरा नाम जी युआन फेंग जी युआन है। तो ये बात सुन के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है डोंग्यू कि चलो अच्छी बात है, कम से कम ये सेफ तो है। फिर वो जैसे इसका हाथ छूती है ना तो बेचारी को बहुत ज़ोर से दर्द होता। और फिर वो कहती कि देखो, अगर फेंगशी ना तुम्हें परेशान करे तो मुझे ज़रूर बोलना तुम। और जब उसके हाथ में दर्द होता है तो वो भी नोटिस करती है, और फिर वो देखती है क्या हो गया इसे, और वो देखती है ना कि उस मिंगजुई के हाथ में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब घाव लगे हुए थे, जिसे देख के ना उसे लगता है कि पक्का फैंक्शी ने करवाया होगा। और वो चिल्लाने लगती है मिंगजुई पे कि देखो, अगर ऐसी कोई बात मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे बताना, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पर वो कहती कि आप जैसे सोच रहे हो ना वैसे बिल्कुल नहीं। और हमारी जो डोंगे वो चली जाती है सुनाने हमारे फैंक्शी को, पर हमारी मिंगजुई बेचारी पीछे से चिल्ला रही होती कि जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। देन हमारी जो डोंगे वो बिना सुने चली जाती, डायरेक्टली फैंक्शी को चिल्लाने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मिंगजुई को अब तुम परेशान मत करना, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये बात सुन के वो कहते हैं कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है भाई, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसे परेशान करने के लिए। अब हमारी जो मिंगजुई है वो भी आके कहती कि हाँ, इसमें फैंक्शी का कोई हाथ नहीं है यार। पर वो है कि हमारी डोंगी कहती कि तुम अभी भी इसे बचाने की कोशिश कर रही हो।
तो हमारी दोंगे कहते हैं कि ठीक है चलो अब मैं इसे लेके जा रही हूँ। तो ये बात सुन के फेंगशी कहता है ठीक है लेके जाना है ना, जाओ यहाँ से। पर फिर वो कहता है कि एक काम करो ना कि तुम मुझे 1 पाउंड सोना दे दो। तो ये बात सुन के वो तो एकदम शॉक, अरे कहते कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमारा जो फेंगशी वो गिनवाता है कि देखो पहले ना मैंने जेलर से इसकी छुट्टी करवाई और उसके बाद मैंने घूस दे के जो मतलब ना हमारी मिंगसुई को मारने वाले थे हमारी मिंगसुई को छुड़वाया और जो भी उसे घाव लगे थे उसे ठीक करवाया। उसके बाद लास्ट में इसका बर्थ मार्क मैंने हटवाया। तो अब हमारी जो मिंगसुई वो कहती क्या है सच में इसमें फेंगशी का कोई हाथ नहीं है। पर हमारी जो दोंगी है ना वो मना कर देती है, उससे कहती कि चुप रहो अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकलवा लूँगी। तो वो भी भाई अब क्या ही बोले हमारी मिंगसुई। तो फिर वो बाद में हमारा फेंगशी उठता है और कहते हैं कि देखो अब ये साल ख़त्म होने वाला है तो हम लोग कहीं जा रहे हैं जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की ना मतलब कंपटीशन होती है, आई मीन एम्ब्रॉयडरी बेची जाती है। तो फिर वो ना कुछ ज़्यादा ही है, मतलब सबको वो कुछ ज़्यादा ही चाहिए ना, इसके लिए तो तुम एक काम कर सकती हो कि अब देखो हमारी जो मिंगसुई है ना वो काम करने के लिए ना रात भर उठी रहती है। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर काम करने आ सकती हो और हाँ अब तब ना तुम्हें मतलब ये सब चुकाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तुम मिंगसुई को लेके जा सकती हो। तो ये बात सुन के हमारी दोंगी तो झट से हाँ कह रही थी कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी जो मिंगसुई है वो कहती कि आप एक काम करो ना कि मुझे भी इसके साथ काम करने को दे दो। तो वो भी कहता है कि ठीक है चलो तुम दोनों साथ में काम कर लेना। देन हम देखते हैं कि ये फेंगशी को जहाँ पर वो अपना पूरा गाड़ी लेके आया था और फिर कहता है हमारी दोंगी को चलने के लिए घर पे। तो अब हमारी दोंगी को भी ना चाहते उसकी बात तो माननी पड़ेगी ही। और वो कहता है ना कि देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और जुयान जाने तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम्हें यहाँ पर आई मीन फैंग मेंशन में आके काम करना होगा रात भर। तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। और वो कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर यूफेंग पवेलियन में आने में तुम्हें डर वर नहीं लग रहा है क्या, किसी ने तुम्हें देख लिया तो। वो कहती है कि मैं नहीं डरा तो तुम क्यों डर रही हो भाई, मैं तो नहीं डरने वाला, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो बोलो। तब वो भी मना कर देती कि मैं किसी से क्यों डरूंगी। तब हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर ये दोनों बंदी ना अपना अपना काम वाम कर रही होती हैं और कहती हैं कि चलो तुम टेंशन मत लो दोले, हम ना तुम्हारे फेंगशी को ये आराम आई मीन ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये करके तो हम दे देंगे। तो ये बस उनके दोल्हे कहता है कि वो क्या है ना कि जो फेंगशी है उसने तुम्हारे लिए खाना वाना बनवा के भेजा है। तो ये बस उनके वो मना कहती है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, जाओ तुम यहाँ से अपने खाने को लेकर, मुझे नहीं खाना ये सब। और कहते कि तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है पर उसके लिए एक और ऑप्शन है। तो वो कहती कि अच्छा ज़रा बताओ तो मुझे वो ऑप्शन क्या है। तो कहते तुम ना एक काम करके उसे शादी वादी कर लो। तो ये बात सुन के वो कहती कि जाके उसे कह दो आई मीन फेंगशी को जाके तुम कह दो ना कि मैं ना ये सारा काम करके उसे जल्दी टाइम पे पहुंचवा दूंगी। जो दोला है वो कहता है कि देखो उसने कहा है कि अगर तुम ना ये काम वाम करने के लिए ठीक हो तो उसने तुम्हारे लिए कहा है कि ये खाना वाना भी खा लेना। तो ये बात सुन के वो कहती कि मुझे खाना ही नहीं खाना, जाओ तुम खाने को लेकर। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे दोंगी को ना हमारा फेंगशी कहीं लेके जा रहा होता है पर तभी उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोग का ना जो काट होता है वो पूरा गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं हमारे फेंगशी को मारने के लिए। तो हमारा जो फेंगशी है वो तो ऐसे ही दिखा रहा होता है कि उसे तो कोई फाइटिंग आती है नहीं। तो हमारी दोंगी उसे सेव करती है, आई मीन उन लोग से फाइट करी होती है। तभी उनमें से एक देख लेता है कि हमारे जो दोंगी है ना उसके आई मीन उसके बॉडी पे ही फायर आर्म का वो चोट है। तो ये बात देख के वो भी शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर दौले भी आ जाता है और फिर वो दोनों मिल के उन सबको ना भगा देते हैं मार पीट के। फिर हम देखते हैं जहाँ पर जो दौला है वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें ना थोड़ा और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये बात उनकी जो फेंगशी है वो कहता है कि लग रहा है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुझे मरवाने के लिए प्लान पर काम करना शुरू ही कर दिया है। मिंगजुई और हमारे दौले को बात करते हुए जहाँ पर मिंगजुई को जब ये बात पता चलता है कि वो जो लोग ने अटैक किया था उन लोग के बॉडी पे ना एक ईगल का निशान है। तो ये बात सुन के वो कहती कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ पर एक शर्त पे कि तुम मुझे सिखाओगे, आई मीन तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे। तो कहते कि अच्छा ठीक है मैं सिखा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड देन वो कान में ना अपना प्लान बताती कि उन लोग को क्या करना है और फिर कहते कि हमें ये सारा काम ना अभी न्यू कमर्स के साथ करना होगा। देन हम देखते हैं इन दोनों को न्यू कमर्स के साथ जहाँ पर हमारा दूल्हा कह रहा होता है कि देखो अभी क्या है ना कि तुम लोग न्यू कमर्स हो, तुम्हारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम लोग ने थोड़े चेंज कर दिए हैं और तुम लोग के लिए न्यू ड्रेस बनाने का सोचा है। तो इसके लिए ना एक काम करो तुम लोग कि जो फीमेल्स हैं वो मिंगसुई के साथ जाएंगे और जो मेल्स हैं वो दूल्हे के साथ जाएंगे और फिर वो लोग ना उन लोग के ड्रेस का मेजरमेंट लेंगे। तो सब तो चले जाते हैं पर एक बंदा उनमें से ना ड्रामा कहने लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पर दूल्हा कहता है कि चलो पहले तो अपना मेजरमेंट दो, उसके बाद तुम्हें दर्द हो है तो जाकर दवाई खा लेना। पर ना हमें दूल्हे के जाने के बाद तो फिर हमारी मिंगसू ने तो उसे बचा लेता दूल्हे को। तो वो कहती है कि चलो मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया
और ना अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, मतलब मुझे मार्शल आर्ट सिखाने होंगे। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा करना है, मैं कर लूँगा, चलो। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी डोंगी और हमारे फेंगशी को बात करते हुए, जहाँ पर हमारी डोंगी आती है और कहती है हमारे फेंगशी को, आई मीन वो स्पाई के बारे में बात करने लगती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम बस मुझसे बस वो स्पाई के डिटेल्स ही पूछने आई थी। वो कहते हैं कि हाँ अब मैंने वो जान लिया तो मैं चलती हूँ यहाँ से। पर वो ना जैसे ही उठता है उसे रोकने के लिए, उसके जो फाउंड आई मीन कल जब अटैक हुआ था तो उसे जो लग गया था ना वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तो कहे चलो मैं तुम्हारे उस पर दवाई लगा दूँ। तो वो हमारी जो डोंगी है ना वो क्या करती है, वही वाला ऑइंटमेंट देती है फिर से फेंगशी को। तो फेंगशी कहते हैं कि ये तो मुझे देखा जाना लग रहा है। फिर वो कहते ये तो मुझे लूचुआन ने दिया था। वो भी कहती कि हाँ लूचुआन ने मुझे भी दिया था ये। पर अब हर एक बात पे वो सिर्फ लूचुआन का ही नाम लेती कि ये सारा का मतलब लूचुआन का है। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे तो ना इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। आई मीन ये जो दवाई है ना ये भी तुम्हारी ही है। तो तुमने ये मुझे दवाई लूचुआन से भिजवाई, ये बात तो मुझे पहले ही पता चल गया था। और फिर वो ऐसी बात करता है। तो ये बात देख के हमें डोंगी कहती कि लगा है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो एक काम कर तुम ना अपने मेड सबसे लगवा लो दवाई, मेरे को नहीं लगवाना। आई मीन ये दवाई मुझे नहीं लगाई, जाओ तुम यहाँ से। फिर हम यूरो को देखते हैं अपनी मेड के साथ बात करते हुए, जहाँ पर जो मेड होती है वो कहती है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो फेंगशी है वो हमारी जो डोंगी से कुछ ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ये बात सुन के यूरो तो कहती है कि देखो ये जो मेंशन है ना यहाँ की मैडम तो मैं ही बनूंगी, आई मीन फेंगशी की वाइफ। तो तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर जो मेड है वो इंसिस्ट करने लगती है कि नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा है। तो अब हमारी जो यूरो है वो भी गुस्से में कह देती है कि चुप रहो ना तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी धक्के मार के। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, जहाँ पर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उनका जो बॉडीगार्ड है वो कह रहा होता है कि जो हमारे स्पाइस थे ना जिनके चेस्ट पे ईगल का वो साइन बना हुआ था, उन लोग ने बताया कि उन लोग ना मतलब फाइट करने के टाइम पे उन लोग ने डोंगी के चेस्ट पे वही फायर आर्म का देखा था, मतलब जो चोट था। तो ये बात सुन के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो भी शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि एक काम करो ना, आई मीन अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं एक काम करो कि तुम अपने ईगल वाले मतलब जो भी हैं उन सबको बोलो कि वो सब जाके ना ये सारी सच्चाई बाहर निकलवाएं कि आखिर वो हमारे डोंगी को किस चीज़ का चोट लगा है। तो ये बात सुन के वो भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि फेंगशी मैं तुम्हारा सीक्रेट जल्दी ही बाहर निकलवाऊंगा, देख लेना। देन हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी जियान को, जहाँ पर वो अपना आई मीन अपना मज़ा वज़ा ले रही होती है। तभी वहाँ पर डोंगी आती है और फिर वो उसे इतना आराम से देखते तो वो शॉक हो जाती है क्या हो गया भाई इसे। और फिर कहती कि क्या मैंने फेंगशी को गलत समझ लिया था, मतलब वो तुम्हें यहाँ पर सर्वेंट वाला काम नहीं करवा रहा है ना। तो वो कहती कि नहीं अब मैं यहाँ की लेडी हूँ, आई मीन फेंगशी युआन। तो इसके लिए ना जो फेंगशी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट भी कर रहे हैं। तो ये बात सुन के हमारी डोंगी वो कहती है कि मुझे तो फेंगशी ने कहा था कि तुम ना रात रात भर उठ के मतलब काम वाम करती हो, तो इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई। तो हमारी जो जीहुआन है वो कहती है कि मुझे ना फेंगशी ने बस एक बलि का बकरा बना दिया था, क्योंकि उसे पता है कि आप मेरी चिंता करते हो, इसके लिए ना आप मेरे लिए तो पक्का ही आओगी और वो तो बस आपको दिखना ही चाहता है, तो इसके लिए आपको यहाँ बुलाने के लिए। तो ये बात सुन के हमारी डोंगी कहती है कि तुम्हें ये बात पता था पहले से। देन हमारी जो डोंगी है ना वो कहती है कि पता नहीं, वैसे वो जब मुझे कल स्विमिंग पोस्ट पे लेके जाया था रात में तो उसके ऊपर आई मेरे ऊपर अटैक हुआ, पर उसने तो मुझे बचा लिया। तो हमारी जो मिंगजुई है वो कहती है कि अरे ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, मतलब वो आपको कभी भी बलि का बकरा तो नहीं है बनाएंगे। तो ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा जब से तुम ये फैंग फैमिली को ज्वाइन किए हो ना तब से तुम सिर्फ और सिर्फ फैंगशी के बारे में अच्छी बात बोल रही, और अब तो लग रहा है कि तुम तो यहाँ पर छोड़ने वाली हो नहीं, आई मीन मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो पर इस जगह को नहीं। एंड देन हमारी जो दंगे है ना वहाँ के जो पेड़ थे उन सबको देख के ना उससे वो टाइम याद आता जब वो पहले पहले फेंगशी से यहाँ पर मिली। देन हम देखते हैं हमारे फेंगशी का सीन, जहाँ पर हमारा दोले आके कहता है कि देखो तुम्हें ना एक बात बता दूं कि मतलब एक इवेंट होने वाला है, तो उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और लू युतोंग दोनों ना झगड़ा करे कि मैं करूँगा नहीं मैं करूँगा। तो इसके चक्कर में हमारे जो एम्पायर है वो फंस गए। और जब उन्हें पता चला है कि तुम्हें चोट लगी है, आई मीन ये कॉन्सर्ट फैन को जैसे ही पता चला ना तो वो आई मीन जो डॉक्टर है उन्हें भेज दिया है कि चलो जाके जल्दी उसका चेकअप कर दो। तो फेंगशी कहते हैं कि तुम ना एक काम करो, जाके कॉन्सर्ट फैन को कहो कि उनका भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पर्सन है तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात एम्प्रर को वो प्रॉब्लम से बाहर निकालने की, मतलब वो किसे चूज़ करें, तो वो काम तो मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी ठीक नहीं हूँ। दोला है वो कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए ना हमारे मिंगजी ने खाना बनाया है। तो ये बात देख के ना हमारा जो फेंगशी वो कहता है कि देखो मैं ना तुम्हें ये डब्बे पकड़े कितने टाइम से देख रहा हूँ, तो अगर तुम्हें इस समय का खाना खाना है तो तुम खा सकते हो, क्योंकि मैं ना अभी हाल फिलहाल में डाइट पे हूँ। तो ये बात सुन के वो भी खुश हो जाता है।
我好心好意帮你擦药。 फिर तभी वहाँ पर दोंग्यो आती है और ला के ना एक खाने का डब्बा जो होता है उसे पटकती है फेंगशी के सामने और कहती है कि मैंने कितने मेहनत कितना मेहनत से मैंने तुम्हारे जहाँ पर तुम्हें चोट लगी थी वहाँ पर मैंने तुम्हें कितने मेहनत से दवाई ववाई लगाया था और एक तुम हो कि अपने खुद का ही तुम ख्याल ही नहीं रख रहे हो। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं आके तुम्हारे बच्चे जैसा ख्याल करूँ। और बाद में ये भी कहती है कि अच्छा तो तुम अब मतलब जल्दी ठीक वीक नहीं होना चाहते हो क्या, ऐसे बोल रहे हो जैसे। और यहाँ पर हमारी दोंगी उसे डांटे जा रही थी पर वो है कि स्माइल पे स्माइल दिए जाता। अब उसे लग रहा था कि हमारी जो दोंगी वो उसके बारे में केयर करी है, तो ये बात तो इस बात का आइडिया तो हमारी दोंगियों को भी हो जाता है और वो मन में कहती है क्या ये फिर से मुझे ट्रिक कर रहा है और चाहते हैं कि मैं इसकी टेक केयर करूँ। तो ये बात सोच के वो कहती है कि हमारा फेंगशी कुछ बोलने वाला होता है पर तब तक हमारी जो दोंगी वही कह देती कि तुम अपने ये छोटे मोटे जो तुम्हें चोट लगी है उसके ये एक एक्सक्यूज़ बना के तुम ये कोर्ट में मतलब जाना मतलब नहीं चाहते हो ताकि तुम्हें किसी को चूज़ ना करना पड़े, चाहे वो लू युदोंग हो या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात सुन के अब भाई फेंगशी भी कहते कि मुझे लग रहा है कि तुम ना बहुत ही ज़्यादा पहले से स्मार्ट हो रही हो। और उसके बाद फेंगशी कहते कि अगर ऐसा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर ऐसा इम्पोर्टेंट तब होगा जब तुम चाहोगी कि मैं कोर्ट जाऊँ, पर उसके लिए तुम्हें रोज़ आके मेरी यहाँ पर केयर करनी होगी। ये बात सुन के हमारा जो दोंग्यो है ना उसका रिएक्शन देखने लायक था। और फिर जो फेंगशी वो दोले को इशारा करता है तो दोले वो उसे दवाई देते कि लो जाओ लगाओ इसकी चोट पे। तो फिर ये बात देख के ना हमारी जो दोंग्यो वो कहती है कि देखो मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी यहाँ पर आके केयर करने की, तो इसके लिए ना मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हें जब मन करे तब तुम कोर्ट जाओ चाहे मत जाओ, मुझे इससे कुछ लेना देना तो है नहीं। और ये जो दवाई है ना खुद ही लगा लो तुम। 你这样在家歇着不够。 एंड जब हमारी दोंगी चली जाती है तो हमारा जो फेंगशी है वो भी यही कहता है कि ये बस ड्रामा करिए मेरे सामने कि ये मेरा ख्याल वाल नहीं रखती है। तो ये बात देख के जब हमारा दोल है वो कहते हैं कि ये लो तुम्हारे लिए मिंगसू ने कितने मेहनत से खाना बनाया, कम से कम खा तो लो तुम इसे। देन हम देखते हैं हमारी जी युआन और हमारे दौले को बात करते हुए, जहाँ पर हमारी जी युआन कहती है कि क्या फेंगशी को मेरा खाना अच्छा लगा कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि उसे एक और सेट खाना चाहिए ये वाला। तो ये बात सुन के हमारी जी युआन कहती है कि मुझे पता ही खाना तुम्हें चाहिए, डायरेक्टली बोलो ना। और उसके बाद वो कहती है कि दोंग्यो क्या यहाँ पर है। वो कहते हैं कि नहीं हाल फिलहाल में तो यहाँ पर नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो फिर हमारी जी युआन कहती है कि अच्छा ये लो, ये ना उसका ब्रेसलेट एक गिर गया था जब हम लोग बात कर रहे थे तब। और हम देखते हैं कि जो हमारी दोंग्यो है ना वो वही पेड़ के नीचे आके ना वही बात याद करी होती है जब वो फेंगशी के साथ पहली बार मिली थी। और उसके बाद कहती है हमारी जी युआन कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि ये ब्रेसलेट को पहुँचाने में हमारे फेंगशी को ज़्यादा ही मज़ा आएगा, तो ये काम कर जाके फेंगशी को दे दो। उसके बाद जब हमारी जी युआन जा रही होती है तो हमारा दोले कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊं। तो ये बात सुन के वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कहा था ना कि अगर मैं शर्ट में जीत गई तो तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखाने होंगे। तो फिर हमारा दौलय भी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पक्का मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। तो वो भी कहते हैं चलो ठीक है। देन हम देखते हैं हमारे दोंगी और हमारे क्राउन प्रिंस को बात करते हुए, जहाँ पर हमारे क्राउन प्रिंस कह रहे होते हैं कि आखिर तुम और फेंगशी एक दूसरे को जानते कैसे। तो हमारी दोंगी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को एक दूसरे को कैसे जानते हैं, ये मतलब किसी और को बताना ठीक होगा। तो ये बात सुन के जो हमारे क्राउन प्रिंस वो भी ज़्यादा फोर्स तो करते हैं नहीं। उसके बाद हमारी जो दोंगी है वो कहती है कि ये हमें नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग कैसे मिले, पर हम लोग तो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एनिमीज ही रहेंगे। तो फिर ना ये बात सुन के जो हमारे क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो फेंगशी वो तुम्हें ऐसे उसका ओपिनियन ऐसा है तुम्हारे लिए। और तभी वहाँ पर आती है हमारे क्राउन प्रिंस की मेट सिंगशाओ और वो आके एक देती है मतलब जिसमें एक गिफ्ट जैसा था जो हमारे दोंग्यो के लिए था। तो ये बात सुन के ना जब हमारे क्राउन प्रिंस थोड़ा सा सोचते कि आखिर फेंगशी ये क्या दे क्यों रहा है हमारे दोंग्यो को। तो फिर हमारी जो दोंग्यो है वो कहती कि अच्छा कोई बात नहीं, एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी शायद उसके लिए ही। तभी उसमें का जो फ्लावर होता है वो वाला जो एलेक्स फ्लावर था वो वाला ना जाके पानी में गिर जाता है। तो जिसे देख के वो तो एकदम सोचती कि अरे यार इसे किसी भी तरह से बाहर निकालो। तो जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि अपने मेट से कहते हैं सिंगशाओ से कि जल्दी से इसे बाहर निकालो वो, ताकि मतलब कहीं वो ज़्यादा दूर ना चला जाए तो हम लोग उसे पहुँच भी नहीं पाएंगे उस पर। तो जैसे वो जो हमारे दोंग्यो के हाथ में आता तो वो कहती कि अरे ये तो बस एलेक्स ट्री का जो बस एक ब्रांच है, तो इसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे क्राउन प्रिंस कहते कि अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, तुम तो कुछ ज़्यादा ही इसके टेंशन में आ गई थी। तभी वहाँ पर आता है हमारा फेंगशी और कहता है कि आते आते टोंट मारता हमारी दोंग्यो को कि हमारे क्राउन प्रिंस को कि अक्सर ना जो कहते हैं वैसा हमारे दिल में होता नहीं है। तो मतलब वो इंडायरेक्टली यही कह रहा होता है कि हमारी जो दोंग्यो है वो कह रही है कि माने कि वो केयर नहीं करती है वो ब्रांच की, पर तभी वो बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करती है।
और उसके बाद कहता है हमारा फैंक्शी कि अगर हमारे डोंग्यू के हाथ में वो जो ब्रांच है वो अगर इसके किस्मत में लिखा होता तो इसे मिल जाता, और अगर नहीं लिखा होता तो ये चाहे कुछ भी कर लेती उसे नहीं मिलता। मतलब वो तो बस इनडायरेक्टली यही कह रहा होता है कि अगर आपकी किस्मत में हमारी डोंग्यू होगी तो वो आपको मिल जाएगी, पर अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ मतलब ये एक्सप्लेनेशन करने में ना अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई मीन हमारे डोंग्यू के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो ये बात सुन के अब हमारे क्राउन प्रिंस भी समझ जाते हैं कि वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है, और फिर कहता है कि ये जो एलेक्स ट्री का ब्रांच है ना, ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट, आई मीन मेरे और डोंग्यू के बीच में, तो मुझे लगता नहीं कि एक सीक्रेट किसी और को बताना भी चाहिए। तो फाइनली हमारी डोंग्यू ये कहती है कि ऐसा तुम यहाँ पर आए कहाँ के लिए हो। तो हमारा फैंक्शी कहते कि मैं तो तुम्हें बस ये देने आया था। तो जिसे देख के हमारी डोंग्यू सोचती कि ये इसके पास कहाँ से आया, और वो पूछ भी लेती है। तो हमारा जो फैंक्शी है वो कहता है कि हाँ सही बात है, आखिर ये तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे स्टडी रूम में कहाँ से आ गया है कि नहीं। और उसके बाद कहता है कि देखो अभी माना मैंने कि तुम यहाँ पर आई मीन यूफिंग पवेलियन में थोड़ा सा घूमने आई हो, पर कोई बात नहीं, तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत कि तुम मेरे चोट की मतलब मलम पट्टी करोगे। तो हमारी डोंग्यू कहती कि ये तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर हमारा फ्रेंडशिप तो बस ये बोल के वहाँ से चला ही जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो डोंग्यू कहीं जा रही होती है, तब तक वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग आ जाते हैं और हमारी डोंग्यू को मारने के लिए। पर तभी पीछे हीरो की एंट्री होती है, यानी कि हमारे फैंक्शी की, और वो अपने ही सोल्जर्स को लगा देता है। और फिर कहते कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे पैलेस के बाहर आके इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर रहा है। तभी वहाँ पर आते हैं हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एकदम चढ़ के, पर हमारा जो फैंक्शी होता है वो हमारे डोंग्यू के साथ आके खड़ा हो जाता है कि चलो जो भी बात है हम लोग साथ में फेस करेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव यहीं पे होता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।